आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद कादरिया बेंगलुरु में, जहां पर मस्जिद टूर का एक प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम के जरिए बरादरान वतन जो भी थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कम्युनिटी के लोगों को, हर धर्म के लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया गया था कि इस मस्जिद को देखें। और यहाँ पर वो आने के बाद यहाँ पर उनके जितने भी सवालात थे, उन सवालात के जवाबात भी दिए गए और उनको बाज़ाब्ता नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है और कुरान की तिलावत क्या होती है और मस्जिद में क्या एक्टिविटीज़ होते हैं और वज़ू किस तरीके से किया जाता है, उसका सब पूरा जायज़ा यहाँ पर वो उनको बताया गया। इस मस्जिद टूर के ज़रिए भाईचारे का एक पैगाम देने की एक बहुत बढ़िया कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मोहम्मद फॉर मैनकाइंड जो हमारा कैंपेन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर कैंपेन, जिसमें हम लोगों का साथ दे रहे हैं कई यूथ ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, सब हम लोग मिलकर आज यहाँ पे हमारी जो मस्जिद कादरिया है, इसमें हम लोगों ने मस्जिद विजिट का एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग। और इसमें हम लोगों ने ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ऑल फेथ्स, कोई भी मज़हब के लोग हो, इनको दावत दी थी सब मज़हब के लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि कई मज़हब से लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। क्रिश्चियनों के बड़े भी आए थे, आर्च बिशप भी तशरीफ़ लाए थे, यहाँ तक कि कार्डिनल भी आए थे। हिंदू धर्म के भी कोई गुरु यहाँ पे गुरु लोग आए थे। उनके साथ साथ जो जैन समाज के ज़िम्मेदारान हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का माहौल है, कम्युनल हारमोनी का माहौल है, एक ब्रदरहुड का माहौल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। द ओनली ऑब्जेक्टिव हम लोग जिसकी वजह से हम लोग ये प्रोग्राम करना चाहते थे, टू प्रमोट कम्युनल हारमोनी और ब्रदरहुड। और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में हर कौम के लोग यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। हम लोग जब मीटिंग में बैठ रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग जमेंगे बोलकर। तो एक्सपेक्टेशन जो यहाँ पे है हम लोगों का कम था, लेकिन जो रिस्पांस है माशाल्लाह बहुत खूब है। वी आर लिटरली ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पांस दैट वी हैव रिसीव्ड एट कादरिया मस्जिद टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या इवेंट्स हैं? जी, जैसे ही जो हमारे ब्रादरान वतन यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनके लिए हमारे वॉलंटियर हजरात हैं, टूर गाइड की तरह हैं, वो इमीडिएटली उनको ले जाकर जो हमारा वज़ू खाना है, वज़ू करने का तरीक़ा समझाते हैं। फिर जब अज़ान होता है, जो हमारा कॉल फॉर प्रेयर है, उसका माना समझाते हैं। और जब नमाज़ होती है तो इन लोगों को पीछे हम लोग बैठाकर जो हम लाइव अज़ान नमाज देखने का ही हम लोगों ने मौका दिया है इन लोगों को। तो कई सारे लोग आकर बैठकर नमाज का तरीक़ा भी देखे और नमाज हम लोगों को परफॉर्म करते हुए देखे। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी था, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स हैं, रिलीजियस एक्सपर्ट्स और उलमास, अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो सवाल का जवाब भी देकर हैं। और इसी के साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, इसको भी हाईलाइट करना हम लोगों ने ज़रूरी समझा। और मस्जिद के पिछले हिस्से में जो पीछे का हिस्सा सहन का एरिया है, वहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर की तरह हम लोगों ने बनाया है और कई इस्लामिक आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, साइंस वगैरह हम लोगों को प्रेजेंटेशन दिया है। बहुत प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और वर्बली भी, ओरली भी और डिजिटली भी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी देखो, ये हमारे पुरखों का तरीक़ा रहा है कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस वतन को, जो हमारा वतन अज़ीज़ है, जिसमें हम लोग 5 वक्त सजदा करते हैं, इस वतन के सेकुलरिज्म को प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो यही मैसेज मैं देना चाहूँ तमाम लोगों को कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व द सेकुलर फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री एंड टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड कम्युनल हार्मनी। तो आज हम लोग ये जो प्रोग्राम मस्जिद दर्शन वाला है, इसका मेन एजेंडा ये था कि हमारे जो बरादरान वतन है उनको हम तारुफ़ कराएं कि मस्जिदें हैं क्या, मस्जिदों में होता क्या है, नमाज़ें कैसी पढ़ी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें टीवियों में बताई जाती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, बट उनमें उनकी रूहानियत क्या होती है और मुसलमानों में उसकी वजह से क्या फ़ितरत डेवलप होती है, एक तारुफ़ उनके सामने पेश किया जाए कि नमाज़ क्या होती है, मस्जिद क्या होती है और मुसलमान क्या होते हैं। वो एक एजेंडा था। तो यहाँ पर हम जब जो कोई भी आ रहे हैं हम उनको पूरा एक्सप्लेन करें कि पाकी कैसे इस्लाम का पार्ट है और उसमें वज़ू कैसे आता है और हम इस्लाम में इन जनरल पाकी कैसे लेते हैं। तो एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है मुसलमानों का कि साफ़ रहने का, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ू के बारे में बता रहे हैं उनको कि वज़ू क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। देन फिर हम अंदर ले जाके उनको नमाज का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। और इस्लाम में जो सब लोग एक साथ खड़े होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, एक इमामत होती है। इस्लाम में जो इमामत का कॉन्सेप्ट है कि आप एक लीडर को हमेशा फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ों को हम उजागर करना चाह रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। इन जनरल उनको बताना चाह रहे हैं। बाहर से सब लोग देखते हैं कि मस्जिद क्या है, बट अंदर आके
कि मस्जिद के अंदर जो मुसलमान होते हैं एज इंसान वो कैसे हैं और वो अपने खुदा से कैसे बात कर रहे हैं, क्या होता है, अजान क्या होती है। अजान के बारे में सबने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अजान की वॉइस कम हो गई, बहुत लोगों को, कुछ लोगों को डिस्टर्ब होता होगा, बट उसका मतलब क्या है, क्यों उसका मतलब क्या वो है, तो हम वो बताने की, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि वो देखते थे बट कभी समझ नहीं पाए थे। बहुत सारे लोग आगे से सवाल कर रहे हैं कि ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। स्पेसिफिकली जो लोगों का सवाल आ रहा है वो पाकी की तरफ आ रहा है कि आप मूंछ क्यों नहीं रखते हैं, और ड्रेस कोड कुछ होता है क्या, सफ़ेद क्यों पहनते हैं, राइट। ऐसे इस टाइप के सवाल जो हैं वो, और फिर नमाज में जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं, और 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हैं, जुमा की क्या फितर। तो ये सारे सवाल लोगों में हैं जिनको हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में जो हम लोगों का फीडबैक ले रहे हैं, लोगों से जो मालूम कर रहे हैं, एक वो एक ह्यूमन कनेक्ट हो जाता है। लोग मस्जिदों को देखते हैं, मस्जिद एक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर का एक रूहानियत है, उसका एक ह्यूमन कनेक्ट भी है। तो वो ह्यूमन कनेक्ट लोगों के सामने आ रहा है, वो हम लोगों को दिखाने की कोशिश हम लोग कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरा ख्याल है हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।